और रुक करेंगे अब अगली खबर का। मुंबई के पास समुद्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी कार्रवाई करते हुए एक बड़े एक्टर के बेटे समेत 13 लोगों को हिरासत में लिया है। कार्डेलिया द इम्प्रेस नाम के क्रूज से पकड़े गए लोगों में से 8 को गिरफ्तारी करने की जानकारी भी सामने आई है और हालांकि इनके नामों की एनसीबी ने अभी तक पुष्टि नहीं की है। इस मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से भी पूछताछ जारी है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक क्रूज पर एक बड़े एक्टर की बेटी भी मौजूद थी। हालांकि उन्हें हिरासत में लिया गया है या नहीं, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन भी इस क्रूज पर मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक क्रूज पर जो रेव पार्टी चल रही थी उसमें शामिल लोग अपने पैंट की सिलाई में, महिलाओं के पर्स के हैंडल में, अंडरवियर की सिलाई वाले हिस्से में और कॉलर की सिलाई में छिपाकर ड्रग्स ले गए थे। यह भी जानकारी सामने आई है कि पार्टी में शामिल कुछ और लोगों का भी मेडिकल करवाया जा रहा है और इनमें ड्रग्स की पुष्टि होने के बाद उन्हें गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाएगा। क्रूज पर चल रही इस पार्टी की एंट्री फीस 80,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक बताई जा रही है और इस क्रूज की क्षमता करीब 2000 लोगों की है। यहां तकरीबन 600 लोग ही मौजूद थे। इस पार्टी का इनविटेशन इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर किया गया था और इसके लिए कुछ लोगों को भी आकर्षक किट भेंट कर उसे न्योता दिया गया था। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है एनसीबी की तरफ से। 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। 8 लोगों से एनसीबी की पूछताछ लगातार जारी है और लगातार इस बात का खुलासा हो रहा है कि जिस तरीके से फिल्मी दुनिया में लगातार रियल लाइफ में जो नजर आते हैं, वास्तव में रियल लाइफ में कहीं उससे उलट चीजें देखने को मिलती हैं। समय समय पर इस तरीके की जब कार्रवाई होती है तो मामला सामने आता है कि वास्तव में जिन लोगों को देश के युवा अपना आइकॉन मानते हैं वो कर क्या रहे हैं, इस पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है। तमाम सारी तस्वीरें आने के बाद इस बात का खुलासा होता है और अब जब एनसीबी की एक बार फिर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है मुंबई में तो सामने आया है कि जिस तरीके से एक क्रूज में ये पार्टी चल रही थी, रेप पार्टी, और क्रूज का बताया जा रहा है कि 2000 लोगों की लिमिट है, कैपेसिटी जो क्षमता है क्रूज में 2000 लोगों की है, लेकिन इस क्रूज में मात्र और मात्र 600 लोग हैं। और सबसे बड़ी बात ये हैरान करने वाली है कि इसका जो टिकट बताया गया वो 80,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक, 80,000 के ही मानक, अगर मानक तौर पर मैं मान लूं कि 80,000 रुपए एक टिकट था तो सोचिए, जरा सोचने वाली चीजें हैं कि क्या क्या फैसिलिटी इसमें दी जा रही होंगी। 80,000 का एक टिकट है और इसको लेकर के जिस तरीके से इंस्टाग्राम का प्रयोग किया गया था इनविटेशन के लिए, यह भी बड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया है। तो 8 लोगों से एनसीबी की पूछताछ लगातार कर रही है और जो भी लोग इनमें सामने आएंगे उन पर कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है एनसीबी के अधिकारी द्वारा, एनसीबी के निदेशक द्वारा। एनसीबी के निदेशक ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। देखिए, एनसीबी का काम ये नहीं है कि किस इंडस्ट्री के लड़के और कौन शामिल हो रहा है, कौन इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, कौन फिल्म स्टार का बेटा है। ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम है एक समान पैमाने से कार्रवाई करना और उसी पैमाने से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और जो भी इसमें नेटवर्क में शामिल पाए जाएंगे, चाहे वो किसी भी ओहदे के लोग हों, कार्रवाई होगी। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से सीधे जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, लगातार जिस तरीके से समय समय पर मामलों का खुलासा होता है, एनसीबी की तरफ से एक बार फिर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और इसमें जो काला कारनामा फिल्मी सितारों का देखने को मिला है ये बेहद हैरान करने वाला है। अपडेट क्या हो इस पर कुछ? जी बिल्कुल योगेश जी, जिस तरह से पहले भी एनसीबी यह कर रही थी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कहीं ड्रग्स का जाल फैला हुआ, उसको तोड़ना बेहद जरूरी है। उसको लेकर एनसीबी लगातार कार्रवाई कर रही थी। जिस तरह से एनसीबी की जानकारी मिली थी 15 दिन पहले ही एनसीबी की जानकारी मिली थी कि क्रूज पर जो है एक रेप पार्टी होने वाली है, उसको लेकर एनसीबी पूरी तैयारी में थी। एनसीबी की यह भी जानकारी मिली थी कि 2 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक लगातार यह पार्टी की जाएगी। जो दिल्ली के एक मैनेजमेंट कंपनी, उसके नेतृत्व में यह कार्रवाई की जो है पार्टी होने वाली है। लिहाजा एनसीबी पूरी तैयारी के साथ सबसे पहले कस्टमर बनकर जो है, साफ तौर पे कहें तो यात्री बनकर उस क्रूज में सवार हुई थी और सारी तस्वीरें जो है मुंबई की एनसीबी ने
समीर वानखड़े के नेतृत्व में पूरी तैयार कर ली थी। तो जाहिर तौर पर यह बड़ी कार्रवाई है और ऐसे में जिस तरह से बॉलीवुड सितारे के साफ तौर पर कहें तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी आज देर शाम तक कर ली जाएगी। फिलहाल एनसीबी ने यह कह दिया कि अब तक 8 लोगों की जो है नाम चिन्हित किया है जिनकी गिरफ्तारी होनी है। तो जाहिर तौर पर यह बड़ी कार्रवाई है और जिस तरह से नाम आया है ऐसे माना जा रहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में और कई बड़े लोगों का नाम शामिल हो सकता है। इसको लेकर बेलापुर में एनसीबी की एक बार फिर से छापेमारी जारी है। सत्य प्रकाश, मामले समय समय पर खुलते रहते हैं। एनसीबी के निदेशक अभी जिस तरीके से इस बात को कह रहे थे कि मामले को लेकर के जांच चल रही है, मामले में जो भी संलिप्त होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसके पहले भी तमाम सारी तस्वीरें ऐसी सामने आई थी। हालांकि अब फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से बचाव भी शुरू कर दिया गया है इसमें कि तमाम सारे ट्वीट आना शुरू हो गए हैं, बचाव किया जा रहा है कि जांच के बाद इस पर कुछ बोला जा सकता है, जांच के पहले नाम नहीं लिया जा सकता किसी का। ऐसी तस्वीरें आखिर क्यों देखने को मिलती हैं? और एनसीबी की तरफ से ये भले ही कहा जा रहा हो कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या कार्रवाई केवल खाना पूर्ति हो जाएगी या फिर वास्तव में एनसीबी की तरफ से अब की इस बार कोई ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो कि मिसाल के तौर पर पेश होगी? देखिए, एनसीबी के डायरेक्टर के द्वारा साफ तौर पर यह कह दिया गया कि मामला हाई प्रोफाइल है, दोषी कोई भी हो कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बातें सामने आए। हालांकि देखिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री में पूरी तरह से ड्रग्स का जाल है, उसको तोड़ना एनसीबी के लिए एक बड़ी चुनौती थी। एनसीबी लगातार कोशिश भी कर रही है, छापेमारी भी कर रही है। अब तक जानकारी को करीब 17 बॉलीवुड के सितारों को के ऊपर इस तरह की गाज भी गिर चुकी है जो एनडीपीएस के ऊपर कार्रवाई हुई है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी कार्रवाई है। ऐसे माना जा रहा है कि जिस तरह से पकड़े गए 8 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, उसी निशानदेही के आधार पर बेलापुर में एक बार आज फिर से एनसीबी की कार्रवाई छापेमारी चालू है। अब ऐसे में जो जानकारी या इनपुट मिलता है एनसीबी को, एनसीबी देर शाम तक कुछ और बड़े खुलासा कर सकती, इस तरह की जानकारी है। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं एनसीबी के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन एनसीबी ने इसको पकड़ा है और गिरफ्तारी भी किया है। ऐसे माना जा रहा है कि और जो लोग शामिल है उनको समन भी किया जाएगा, उनको भी बुलाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। इस बीच जो है क्रूज के मैनेजमेंट द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि यह निसंदेह जो हुआ है वो गलत है, लेकिन इसकी छानबीन होना चाहिए, इसमें जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन यह दिल्ली की एक मैनेजमेंट कंपनी द्वारा क्रूज को जो है रेंट पे लिया गया था, इस तरह की बातें सामने आई है। तो जाहिर तौर पर एक जांच का विषय है, जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन जिन लोगों का नाम एनसीबी ने अपने प्रेस नोट में डाला है या जारी किया है, उनकी गिरफ्तारी होना तय है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, लेकिन जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है कि शाहरुख के बेटे आर्यन का नाम सामने आया है और सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि जो पूछताछ उनसे चल रही है उनका मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। और इसके साथ ही यदि आपको कोई जानकारी ये मिल पा रही हो कि वहां क्योंकि तमाम सारे लोग और भी लोगों को बुलाया गया है और एनसीबी ऑफिस वो पहुंच रहे हैं लगातार, उनमें कौन कौन से और से नाम शामिल हैं जो कि वहां पर पहुंच रहे हैं और जिनसे पूछताछ की जाएगी? देखिए, आपको बता दें कि आर्यन खान की जो हिरासत मुंबई एनसीबी के पास है, एनसीबी लगातार आर्यन खान से पूछताछ भी कर रही है। इसके बाद यह भी जानकारी मिली है कि गौरी खान, आर्यन खान की मम्मी यानी कि शाहरुख खान की पत्नी जो है अब एनसीबी दफ्तर पहुंच रही है और वहां जो है मुलाकात करेगी। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं ये मामला स्पष्ट हो गया है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी जो है एनसीबी ने कर ली है, इसी लिहाज से दफ्तर पहुंच रही है। दूसरी तरफ आर्यन खान को जो दोस्त थे उनकी भी गिरफ्तारी की गई है, ये भी जानकारी मिल रही है। जाहिर तौर पर जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके परिवार को जो है पूरी तरह से जानकारी दी जा रही है जिससे वो आए और अपनी जो है बातें जो रखना है या फिर आगे की जो प्रोसीजर है कार्रवाई वो करें। तो जाहिर तौर पर कई लोगों का और नाम सामने आने बाकी है क्योंकि अभी लोगों को समन किया जा रहा है, उनसे पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। अगर वह नहीं आते हैं तो जाहिर तौर पर छापेमारी के दौरान उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि सत्य प्रकाश, यहाँ पर सबसे एक बड़ी बात ये आ रही है कि दरअसल सुनील शेट्टी का बयान आया है। सुनील शेट्टी ने कहा है, ट्वीट किया है कि वो निजी तौर पर आर्यन को जानते हैं और अभी जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, जांच में पूरा खुलासा नहीं हो जाता है, किसी का नाम नहीं आ जाता है, तब तक ऐसे किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। सुनील शेट्टी की ये हमदर्दी किस तरफ इशारा करती है? देखिए, मीडिया जब भी कोई चीज बताती है, दिखाती है, तो जाहिर तौर पर कोई इनपुट्स होता है। अब ऐसे में सीधे तौर पर एनसीबी के जो मुंबई जोनल हेड है समीर वानखड़े, उनसे तमाम जर्नलिस्ट या पत्रकार जुड़े हुए हैं। तो तमाम जानकारियां जो इनपुट के आधार पर मिलती है, उसी आधार पर
चीजें सामने आती है। अब ऐसे में एनसीबी ने खुद जो है 8 लोगों का नाम जाहिर किया है, जिसमें आर्यन खान का नाम शामिल है। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई मतलब आना चाहिए या कोई सफाई देने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी जो है आर्यन खान की जो मां है गौरी खान, वो खुद एनसीबी दफ्तर पहुंच रही है। इस तरह की जानकारी एनसीबी ने दिया है। तो जाहिर तौर पर लगातार जो है अब लोगों की कहीं न कहीं गिरफ्तारियां हो रही है, पूछताछ हो रही है। लेकिन एक बात और सामने आई है कि आर्यन खान के मोबाइल चैट से तमाम बड़ी अहम खुलासे हुए हैं, जिसके आधार पर एनसीबी एक बार फिर से आज देर शाम तक जो है छापेमारी कर सकती है, क्योंकि आर्यन खान ने साफ तौर पे एनसीबी को कई अहम जानकारियां और खुलासे दिए। फिलहाल उनके चैट में भी तमाम जानकारियां बरामद हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए थे, संवाददाता मुंबई। तो लगातार जिस तरीके से इस मामले में पूछताछ की जा रही है, हालांकि एक ड्रग्स पेडलर का भी नाम सामने आ रहा है, खुफिया जानकारी मिली है और जिसके तहत बताया ये भी जा रहा है कि 1800 लोगों में से 8 लोगों को, जिन लोगों से पूछताछ जारी है, इनमें से आज ही कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया जा सकता है।